वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो VMOU यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से संबंधित है, किसी भी फैकल्टी की, यानी जैसे BA BSc या MA वगैरह MCOM किसी भी परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए जो आंतरिक गृह कार्य यानी असाइनमेंट जमा कराने के संबंध में पूर्व में भी आदेश जारी किए गए थे। वर्तमान में दोबारा आदेश 9/6/2023 को यानी अभी जून में ही आदेश जारी किए गए। और कई लोग अभी भी कंफ्यूज है कि उनको जो भी असाइनमेंट है वो कहाँ जमा कराने, आपके जो भी केंद्रों में करवाने हैं या अलग से कुछ जगह के लिए अलग से जो भी कॉलेज है वो आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा इसके जो भी रीजनल सेंटर है, कुछ स्थानों पे रीजनल सेंटर पे भी है, क्षेत्रीय कार्यालय जो भी है केंद्र है वहाँ भी है, और कुछ जोधपुर और बीकानेर जो भी संभागीय या क्षेत्रीय कार्यालय है उनके लिए अलग कॉलेजों की व्यवस्था की गई है। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, और ये लेटेस्ट अपडेट है। और इस कार्यालय द्वारा जारी जैसे कार्यालय जो आदेश है वो आप देखेंगे तो आंतरिक गृह कार्य संबंधित पूर्व सूचना क्रमांक 576 9/3/2023 के क्रम में, यानी 9/3/2023 को भी एक इस असाइनमेंट के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और जिसमें पूरी डिटेल्स में मैंने भी वीडियो बना करके आपको सूचित किया था। अभी भी कुछ लोगों के जैसे अभी असाइनमेंट का प्रोसेस है, वो जैसे स्टूडेंट लॉगिन करते हैं तो वहाँ असाइनमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है, यानी असाइनमेंट के लिए जो PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो शुरू हो गया है। तो अब आपको जमा कब से कब तक कराना है, किस तरीके से कराना है, वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जून 2020 यानी आपका एडमिशन किस सत्र का है वो आप एक बार कंफर्म कर लें। तो जून 2020, दिसंबर 2020, जून 2021 और दिसंबर 2021, यानी जो साल में 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं, 2 बार परीक्षा होती है। तो 2020 और 2021 के जो भी सत्रांत परीक्षाएं हैं उनमें जो भी पंजीकृत विद्यार्थी है उनको उनके द्वारा उपयुक्त परीक्षाओं में सैद्धांतिक उत्तीर्ण जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के अनुपात में आंतरिक गृह कार्य जिन कार्यक्रमों में लागू है के अंक प्रदान कर उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। यानी कि अगर आपने जून 20 में, दिसंबर 20 में, जून 21 या दिसंबर 2021 में अगर फॉर्म भरा था, तो आपके अगर रिजल्ट आ गया है, एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आपको जो थ्योरी के पेपर थे उसके हिसाब से आपको जो भी असाइनमेंट के हैं वो नंबर दे दिए गए हैं, और आपका रिजल्ट भी घोषित हो गया होगा। आप साइट पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। तो उनमें आपको अभी कोई भी गृह कार्य जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए फिर कुछ और जो प्रावधान था वो मैं आगे बताऊंगा क्या प्रावधान है। दूसरा, जून 2022 सत्रांत परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों को भी उपरोक्त अनुसार ही उनके आंतरिक गृह कार्य में अंक दिया जाएगा। यानी जून 2022 तक जिसने भी फॉर्म भरा हुआ है उनको गृह कार्य अगर आप नहीं जमा करवाना चाहते तो कोई बात नहीं, आपके जो भी थ्योरी में जो भी नंबर आएंगे, जो सैद्धांतिक परीक्षा आपने दी है उसमें नंबर आएंगे, उसी के अनुसार आपको नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, यानी आप चाहते हैं कि मैं अपना असाइनमेंट जमा कराऊंगा, आंतरिक गृह कार्य जमा कराऊंगा और मुझे सैद्धांतिक पेपर के हिसाब से अंक नहीं दिए जाएं, तो आप इसमें लिखा हुआ कि विद्यार्थी अगर क्रम 1 की व्यवस्था के अनुसार अंक प्राप्त सत्रांत परीक्षा 2022 से असंतुष्ट है, यानी जैसे जून 22 की है उसमें अगर असंतुष्ट है, तो निर्धारित शुल्क 200 रुपये प्रति प्रश्न पत्र जमा करा करके, तो आपको 200 रुपये तो प्रति प्रश्न पत्र जमा कराना पड़ेगा। और क्षेत्रीय केंद्र पे पुनः आपको भौतिक रूप से आंतरिक गृह कार्य जमा कराने का अवसर भी दिया गया है। और जून 2022 सत्रांत परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था उसके परीक्षा परिणाम जारी होने के अधिकतम 15 दिवस तक होगा। यानी ये जो अगर आप असाइनमेंट से संतुष्ट नहीं है, आपको नंबर जैसे जून 22 तक के जो भी नंबर है, जून 20 से लेकर के 21 और 22 तक के अगर किसी ने भी फॉर्म भरे हुए हैं उनके असाइनमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई जून 2022 का स्टूडेंट है और वो अगर संतुष्ट नहीं है और वो अपना गृह कार्य जमा कराना चाहता है, तो एक तो उसको प्रति प्रश्न पत्र 200 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, और भौतिक रूप से यानी फिजिकली जाकर के आंतरिक गृह कार्य जमा कराना पड़ेगा, और रिजल्ट घोषित होने के 15 दिन के अंदर कराना पड़ेगा। और कैसे कराना है, तो जो विद्यार्थी है आंतरिक गृह कार्य लाइनदार A4 कागज़ पे लिख करके उन्हें मोटे कागज़ के फाइल कवर, प्लास्टिक फाइल कवर का प्रयोग न करने का सुझाव है, में बांध करके अपने क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराएं। और विद्यार्थी प्रत्येक प्रश्न पत्रवार आंतरिक मूल्यांकन पर अपना नाम, स्कॉलर नंबर, कार्यक्रम का नाम, अन्य निर्देशित पूर्तियां भी करना सुनिश्चित करें। तो इसमें मैं एक जानकारी और दे दूंगी, अभी जैसे कुछ दिन पहले जो स्टूडेंट कुछ जो एलोकेट कॉलेज है वहाँ जमा कराने गए थे, तो उनको कुछ समस्या आई थी कि उनके कोई भी ID प्रूफ वगैरह मांगा था कि किस आधार पर वो जानेंगे कि उनका स्कॉलर नंबर क्या है वगैरह। तो आप जैसे जहाँ इसमें स्टूडेंट लॉगिन में जाकर के अपना जो परिचय पत्र या अपनी जो डिटेल्स है, जो मेन पेज है जिसमें स्कॉलर नंबर है, आपके पाठ्यक्रम का नाम है, कोर्स का नाम है, कार्यक्रम का नाम वगैरह है, वो सारी जानकारी है, वो पेज आप जरूर निकाल करके अपने साथ ले जाएं, ताकि आपको असाइनमेंट अगर जमा कराना है तो उसमें कोई समस्या नहीं आए।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनवरी 2022 से पूर्व प्रवेशित विद्यार्थी जो किसी भी सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित है, जनवरी 2022 से पूर्व कोई भी अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए हैं या आप फेल हो गए हैं और ऐसे छात्र किसी कारणवश से अपने आंतरिक मूल्यांकन भी जमा नहीं करवाए हैं, यानी असाइनमेंट भी जमा नहीं करवा पाए और थ्योरी में भी अगर फेल हो गए हैं या एब्सेंट रह गए हैं और उनकी पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि शेष है, तो वो भी अपने आंतरिक जो भी कार्यक्रम में जो गृह कार्य है वो मूल्यांकन क्षेत्रीय केंद्र पर जमा करा सकेंगे। और जुलाई 2022 के सत्र के में प्रवेशित जो भी विद्यार्थी है वो अपना आंतरिक गृह कार्य 30 जून तक जमा करवाएं। यानी अभी जैसे ये जुलाई 2022 के जो स्टूडेंट है जिनको जैसे जुलाई में फॉर्म भरा था, उनके अभी भी असाइनमेंट जमा कराने का समय दिया है, तो आप 30 जून तक यानी अभी इस महीने की लास्ट तारीख तक आप अनिवार्य रूप से जमा करा दें। अब किस किस को कहाँ जमा कराना उसके संबंध में आगे से निर्देश दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको और बता दूंगा। और उक्त सत्रों में प्रवेशित विद्यार्थी आंतरिक गृह कार्य जमा कराने के स्थान के संबंध में निम्न निर्देशों की पालना करें। अब जैसे सामान्य रूप से तो जो क्षेत्रीय केंद्र थे वहाँ जमा होते थे, लेकिन कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है? और विशेषकर जुलाई 2022 के जो भी स्टूडेंट है वो जरूर ध्यान रखें कि 30 जून से पहले आपको जमा कराना है, और अगर उससे पहले वाले हैं उनको जमा कराने की जरूरत नहीं, उनको वैसे ही थ्योरी के हिसाब से अंक दे दिए गए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है मैं आपको बता दूं कि जोधपुर और बीकानेर के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रीय केंद्रों के जनवरी 2022 सत्र और उसके बाद के प्रवेशित विद्यार्थी अपने आंतरिक गृह कार्य अपने अपने क्षेत्रीय केंद्र में जमा करवाएंगे। यानी जोधपुर और बीकानेर के अलावा जितने भी क्षेत्रीय केंद्र है वो तो अपने अपने क्षेत्रीय केंद्रों पर जमा कराना है जहाँ पहले करवाए जाते थे, लेकिन जोधपुर और बीकानेर क्षेत्रीय केंद्र के पंजीकृत छात्र आंतरिक मूल्यांकन जमा कराने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध स्टूडेंट वन व्यू देखें। पहली बात तो आपको स्टूडेंट वन व्यू देखना है, और स्टूडेंट वन व्यू में उपलब्ध स्टडी सेंटर कोड के अनुसार बिंदु संख्या ब और स में वर्णित टेबल में दर्शाए गए अध्ययन केंद्र पर छात्र आंतरिक मूल्यांकन जमा कराएंगे। यानी आपका जो भी केंद्र है, आपका जहाँ भी जिला है, उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको आवंटित किया गया वहाँ आपको जमा कराना है, आपको क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं कराना है। जैसे जोधपुर जिले या जोधपुर जो रीजनल केंद्र है उसके अंदर में जैसे जोधपुर है, पाली है, बाड़मेर है, जालोर, सिरोही वगैरह है, यहाँ के जो भी स्टूडेंट है उनको कहाँ जमा कराना है, बीकानेर क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत है उनको कहाँ जमा कराना है, वो इस अलग से जो व्यवस्था की गई है तो वो आप जरूर देखें। क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर है उसके अंतर्गत आने वाले अध्ययन केंद्रों पर जनवरी 2022 और उसके बाद के सत्रों के जो भी प्रवेशित विद्यार्थियों के आंतरिक गृह कार्य है वो क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर में जमा नहीं किए जाएंगे। जो भगत की कोटे में केंद्र था वहाँ जमा नहीं किए जाएंगे, उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई है, तो वो आप जरूर देखें। जैसे एसबी के गवर्नमेंट कॉलेज, पीजी कॉलेज जैसलमेर है, उनका अध्ययन केंद्र भी जैसलमेर में है, तो उनको जैसलमेर में ही एसबी के पीजी कॉलेज में जमा कराना है। गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज बाड़मेर है, उनको पीजी कॉलेज बाड़मेर में ही जमा कराना है। और उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज जो सिरोही है वहाँ उनको सिरोही कॉलेज में ही जमा कराना है। इसके अलावा जैसे एसपीयू कॉलेज फालना है और गवर्नमेंट कॉलेज सोजत सिटी, ये जो पाली के दो कॉलेज है, इनको एसपी कॉलेज फालना में अपना असाइनमेंट जमा कराना है, यानी सोजत सिटी वालों को और फालना वालों को फालना में जमा कराना है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज जालोर जो क्षेत्रीय केंद्र है, स्टडी सेंटर है, और जीके गोवानी कॉलेज भिनमाल, इन दोनों कॉलेजों के जो भी स्टूडेंट है जिनका यहाँ परीक्षा केंद्र या सेंटर है वो सभी जीके गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भिनमाल में अपना जमा कराएंगे। इसके अलावा और भी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जालोर और भिनमाल जो भी कॉलेज है उनके जालोर भिनमाल कॉलेज में जमा होंगे। इसके बाद में जोधपुर से संबंधित जितने भी कॉलेज है जैसे आरएन मेमोरियल विमेन टीटी कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, आदर्श महाविद्यालय जोधपुर, मारवाड़ विनर कॉलेज जोधपुर, और ये सोयला बावड़ी है या मॉडल स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर जोधपुर, या जोधपुर से संबंधित जितने भी है उन सभी के जो असाइनमेंट है वो आदर्श महाविद्यालय, पाल चौपासनी लिंक रोड, चोखा बाईपास नियर लहरिया रिसोर्ट जोधपुर है, वहाँ जमा होंगे। और इसके अलावा बाड़मेर के जो भी है जैसे MBR कॉलेज बालोतरा, महादेव कॉलेज बायतू और भगवान जम्बेश्वर महाविद्यालय धोरीमन्ना, इनके MBR कॉलेज बालोतरा में जमा होंगे। इसके अलावा बांगड़ कॉलेज पाली के बांगड़ कॉलेज पाली में जमा होंगे, और उसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज ओसिया और श्री राम महाविद्यालय तिवरी रोड जोधपुर के गवर्नमेंट कॉलेज ओसिया में जमा होंगे। इस तरह से बिलाड़ा पीपाड़ और कॉलेज भोपालगढ़ है, इनके गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा में जमा होंगे। इसके अलावा ये तो हो गए जोधपुर अध्ययन केंद्र से संबंधित जो भी केंद्र थे उनके, और इसके बाद में बीकानेर जो भी रीजनल सेंटर है उसके संबंधित जो भी कॉलेज है जिसमें डूंगर कॉलेज बीकानेर, BJS रामपुरिया जैन कॉलेज बीकानेर और मंडा कॉलेज रायसर बीकानेर, या महारानी सुदर्शना गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर, या
मांगीलाल बगरी पीजी कॉलेज नोखा, इन सभी का BGS रामपुरिया जैन कॉलेज बीकानेर में जमा होंगे। और इसके अलावा चूरू के कॉलेज सरदार शहर और तारानगर चूरू और सरदार शहर चूरू के जो भी कॉलेज है उनके गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू में। और इसके अलावा गंगानगर के जो भी कॉलेज है गढ़साना वगैरह के उनके DVA कॉलेज श्री गंगानगर में जमा होंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ के दोनों कॉलेज है वो गवर्नमेंट नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ में जमा होंगे। इस तरह से मॉडल स्टडी सेंटर रीजनल कॉलेज बीकानेर और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, इनके मॉडल स्टडी सेंटर रीजनल जो भी सेंटर बीकानेर वहाँ जमा होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा गंगानगर के जो भी और बीकानेर के कॉलेज है उनके सूरतगढ़ में जमा होंगे। तो ये सारे जो भी केंद्र है वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। ये पूरी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त अध्ययन केंद्रों पर ही आंतरिक गृह कार्य की प्राप्ति, मूल्यांकन और अंक प्रेषण के संबंध में प्रत्यक्ष से निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। तो ये परीक्षा नियंत्रक महोदय की तरफ से साइन और लेटर है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि जून जो 22 के जो भी असाइनमेंट है, जुलाई 22 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सभी असाइनमेंट है जोधपुर और बीकानेर के अलावा अपने अपने रीजनल सेंटर पे, और जोधपुर और बीकानेर के संबंधित जो भी जिलों के अध्ययन केंद्र है वहाँ के जो इस लिस्ट में दिए हुए केंद्र वहाँ आपको जमा कराना है और 30 जून तक जमा कराना है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी असाइनमेंट से संबंधित। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये पूरी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख लें। अधिक से अधिक वीडियो अपने जो भी साथी है उनको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।